भारत तीसरी मर्तबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातह। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीत लिया। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से बआसानी शिकस्त देकर भारत तीसरी मर्तबा ट्रॉफी का हकदार ठहरा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया, जिसे भारत ने 49 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से फरार हुआ था और फरार होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश था। उस्मान जज्जा इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था। 14 दिसंबर को पेश आए हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। हादसे के वक्त उस्मान जज्जा झगड़े के मुकदमे में सियालकोट जेल में थाने मुकदमे में जमानत करवाकर फरार हो गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश जारी थी। और रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाज़िर, सहर और इफ्तार जीटीवी न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़, उलमाए कराम की दिफ़ाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल, शेफ गुलजार के मज़े मज़े के पकवान। 8 रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे यूट्यूब और जीटीवी न्यूज़ की वेबसाइट पर। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ कल से होगा। तमाम माशी इशारियों और मुकर्ररा अहदाफ पर आलमी फंड की शराइत सामने आएंगी। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू। तरसीलात ज़र, ज़रई फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए भी तजावीज़ देगा। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दावतनामे इरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर के मुख्तलिफ नुकात तैयार। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नजर खिताब मुख्तसर होगा। गवादर पर आलमी प्रोपेगेंडे की हकीकत बेनकाब। BBC समेत मगरबी मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद। गवादर एयरपोर्ट तरक्की की जानिब गामजन। सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन भी हकीकत सामने ले आए। कहते हैं न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल है। 20 जनवरी से 26 फरवरी तक फ्लाइट शेड्यूल ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। इस दौरान कुल 42 परवाजों ने उड़ान भरी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीनें औने पौने दाम दिए जाने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत का मेगा स्कैंडल का नोटिस लेते हुए तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई अराजी की लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला, वफाकी वजीर चौधरी सालेह हुसैन का नोटिस। वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा यह इंतहाई नाजुक मसला है, मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया, नाजायज तंग ना किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी। कशीदगी के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद। तोरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ यौमिया करोड़ों रुपए की तिजारत मुतासिर। बलोचिस्तान में बेअमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी। 1 साल के दौरान 200 से जायद टन बंद हो गई। कोयले की पैदावार 35 लाख टन सालाना से कम होकर 16 लाख टन रह गई। महकमा मादनियात हुक्काम के मुताबिक 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। बनू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना CTD बनू में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल। मतन के मुताबिक 14 बुर्का पोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ कैंप पर हमला किया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 एहलकार शहीद हुए। इजरायली काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। नाबलस में एक मस्जिद को आग लगाकर शहीद करने की कोशिश। कदीबी अल नसर मस्जिद नाबलस के पुराने शहर में मौजूद है। नाबलस के मकामी अफराद का कहना है कि इजरायली अफवाज अब तक 6 मसाजिद को निशाना बना चुकी है।
शाम में खूनी तसादुम जारी, 2 रोज में 1000 अफराद मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम के सूबे लताकिया में मजहूर सदर बशारुल असद की हामियों के नई कायम होने वाली हुकूमत के दरमियान जारी झड़पों में शिद्दत आ गई। 3 माह कबल कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए ये जंगी शिद्दत एक नया चैलेंज बन गई। इजराइल ने गजा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद न किया तो इजराइल की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। यमन के इजराइल को एक और वार्निंग। यमन की पॉलिटिकल काउंसिल ने वाजे किया कि यमनी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। गजा में इजरायली हमलों के जवाब में यमन ने बुहेरा अहमर और खलीज अदन में इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों का रास्ता रोका हुआ था। यमनी फौज ने इजरायली जहाज़ों और उसकी हिमायत में आने वाले अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले भी किए।